जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एवेटेड था, मतलब आप लोग इसका वेट कर रहे होंगे, ठीक। जिनका पेपर हो चुका है, ठीक है, देखिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिनका पेपर हो चुका है वही ये वीडियो देखें, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं एक काम बताता हूं, वो जाएं हमारे प्लेलिस्ट पर। वहां उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है, यूपीएसआई क्विक रिवीजन। उससे जा करके देख लें, कुछ उससे फायदा हो जाएगा। इसे देखने से आप फालतू डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे मत देखिएगा, आप जाइए पहले आप अपने परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे से परीक्षा देखें, उसके बाद इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके सेफ क्या हो सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कि आपको अगर इतने तक आप सही करके आए दोस्तों, रनिंग आप तैयार कर दीजिए, मतलब रनिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसमें आपका टाइम भी काफी होता है, 28 मिनट मिलते हैं 5 किलोमीटर के लिए, 4800 मीटर के लिए, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे दोस्तों कि यूआर कैटेगरी कितनी जा सकती है, ओबीसी की, एससी एसटी की और ईवीएस की, गर्ल की दोस्तों, और फ्रीडम फाइटर की और एक्स सर्विसमैन की कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए अगर वीडियो पसंद है तो आप हमें जरूर बताइएगा, या फिर दोस्तों आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है आप हमें अवश्य बताइएगा, ठीक है। ये कट ऑफ केवल और केवल दोस्तों रनिंग के लिए होगी, फाइनल कट ऑफ की हम बात नहीं करने जा रहे हैं, तो ये भी आप पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कटऑफ के बारे में। और उसके पहले बता दें कि ऐसा ना हो दोस्तों आप देखें फिर उसके बाद आप हमें गाली दें कि भैया ये कैसे, ये क्यों बना रहे हो फालतू में, अभी पेपर बने हुए, तो भैया आप हमसे दूर रहिए, ठीक है। आप समझिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वेट होते हैं, उनको मतलब कि होती देखने की इच्छा कि हाँ भैया कितने तक जा सकती है, क्या यूट्यूबर बता रहे हैं। वैसे भी आपको बता दें कि हमने जब भी कट ऑफ बताई दोस्तों उसके आसपास ही रही है। आप चाहे हमारे जो जेल वार्डन का हुआ था या फिर जो पुलिस के हुए थे, आप पिछले भी जा करके आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं हम बना देते हैं, कुछ ना कुछ तो सच्चाइयाँ हमें भी, देखिए हम भी महसूस करते हैं यहाँ तक जा सकती है कोई चीज़, तभी हम उसको लेकर के आते हैं, ठीक है। और ये भी आप देख लेना, अगर इसके देखिए 2 4 6 10 नंबर की बात इधर हो सकती है और इसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी। आप अंत तक ये वीडियो देख लेना और इसको शेयर कर लेना, सेव करके रख लेना, बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहले कुछ चीज़ों में बात करें दोस्तों, आपको पता है कि हर एक पार्ट में 40-40 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसकी मत करिएगा, ठीक है। हर एक पार्ट में 40-40 क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग और मैथ्स और हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन। और हर एक चीज़ में एक चीज़ बताया गया था कि 35% पास मार्किंग होनी चाहिए, यानी कि आपको 14 क्वेश्चन कम से कम पास के लिए करने, और टोटल का 50%। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों किसी भी पार्ट में 14 क्वेश्चन से कम लाने में असमर्थ होता है दोस्तों, उसको पहले ही बाहर कर दे, चाहे वो कितने भी क्वेश्चन कर ले, ठीक है। अगर 14 क्वेश्चन से कम करा किसी भी पार्ट में तो वो बाहर ही हो जाएगा, इतना आप गारंटी ले लीजिए, ठीक है। और टोटल का 80, कम से कम टोटल का 80 और कम से कम 14 क्वेश्चन हर एक पार्ट में उसे करना ही आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग बता रहे हैं भैया इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी पिछली बार से अपेक्षा, क्योंकि पेपर इतना है, ये है वो। भैया एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए, पिछली बार और इस बार में दोस्तों पेपर जो है पिछली बार की अपेक्षा दोस्तों इस बार भी टफ आ रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए हम बात करेंगे हर एक चीज़ पर, तो दोस्तों इस बार कितना क्या है, तो आपको बता दें पिछली बार, देखिए पिछली बार ज़्यादा मेरिट नहीं थी, आपको पता है कि सभी मतलब पूरे जो वैकेंसी आई थी वो भी पूरी भरी नहीं गई, क्योंकि पास ही नहीं हो बच्चे, ठीक है। तो वही चीज़ दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार थोड़ा सा ये था कि जो पार्ट में पास होने वाला 50% था, इस बार उसको थोड़ा कम करके 14% कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 14 क्वेश्चन कर देगा, जो पहले 20 था उसको 14 कर देगा, ये थोड़ा सा हाँ इफेक्ट आ सकता है। मगर एक चीज़ ये भी देखिए, पिछली बार की अपेक्षा दोस्तों जितने मतलब की वैकेंसी भरी गई है दोस्तों, उसकी अपेक्षा 3 गुना फॉर्म है, 3 गुना मतलब कि 3 गुना वैकेंसी है। तो ये भी देखिए, सबसे बड़ी वैकेंसी यूपीएसआई पूरे भारत में सबसे बड़ी वैकेंसी, ये भी देखिए। तो भैया कहाँ आप पड़े हो, ठीक है। हाँ भाई कंपटीशन तो बढ़ रहा है, ये भी सही है, मगर इतना भी नहीं है कि कोई चीज़ एक मतलब उससे परे हो जाए, ठीक। तो ये चीज़ें कुछ बाधाएं डाली जाती हैं, जैसे कि 14 क्वेश्चन वाला, तो ये बाधा ही है, ठीक है। आपको पता है बच्चे से पूछते हैं कैसा को पेपर आया, सभी बोलते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं आया, ठीक है। आपको हम बताना चाहेंगे कि भैया बहुत मतलब कि पेपर बढ़िया नहीं आ रहा, पेपर हार्ड आ रहा, हार्ड टू मॉडरेट ना, समझिएगा। कोई पार्ट इतने कठिन है, जैसे जीएस में आपको बता दें कि पॉलिटी के जो 2-4 क्वेश्चन बच्चे का रहे थे, वही बताता बच्चे होते बहुत सरल है सभी, ये तो हम आर्टिकल 40-44 तो हम रट के जाते हैं ना, ये तो सबको पता है, बिल्कुल पता है। मगर वो क्वेश्चन वो नहीं बता पाता जो उसको खुद ही नहीं पता थे। और देखिए एक चीज और है, देखिए इसमें क्या है कि मैथ्स के क्वेश्चन कम है, ठीक है। देखिए मैथ्स वाले पार्ट में क्या है दोस्तों कि 28 से 30 क्वेश्चन ही मैथ के आ रहे हैं, और रीजनिंग के 8 से 10 क्वेश्चन, और जीके जीएस के 3 से 4 क्वेश्चन उसमें भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स का रोल है। और आपको बता दें बच्चे कह रहे हैं दोस्तों मैथ्स से बहुत सरल है, दोस्तों आपको बता दें मैथ्स के क्वेश्चन ना ऐसे हैं कि आपसे दोस्तों इतनी जल्दी आसानी से कर भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए सब सरल हैं,
है क्या, सिंपलीफिकेशन का नहीं कर सकते जोड़ घटाना, मगर उसमें रूट लगा है, रूट के साथ में पॉइंट दे दिया 23,075, ये ऐसे तो कैसे कर पाओगे भैया, इतना आसान से नहीं कर सकते, तो आपको वर्ग पूरे याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे कोई बच्चे होंगे जिनको वर्ग याद होगा, और उसके साथ में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पूछ रहा है हर एक चीज में, टाइम एंड वर्क, जिसमें आपको पता है कि आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, मगर उसमें ऐसी वैल्यू दे रहा है कि उसे आप कर ही नहीं सकते। लासा मासा इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रहा है भैया, लासा मासा में आपको बता दें बड़ी बड़ी वैल्यू दे रहा है कि आप कर ही नहीं सकते इतनी आसानी से। ठीक है, और वहीं अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग थोड़ी सी मतलब मैथ की अपेक्षा थोड़ी सी आसान रीजनिंग कह सकते हैं, मगर इतनी भी आसान नहीं है भैया। आपको पता है कि क्या होता है, जो पाई चार्ट होता है उसको आपको व्यू जूम करना पड़ता है, तब जाके उसको देख पाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों वो फिर से ऐसा हो जाता है ना, तो पाई चार्ट मतलब कि आप क्वेश्चन कर लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको खींचना, ठीक है, कोई ऑफलाइन तो है नहीं, उसी में कर दिया आपने, तो ये चीजें समय मतलब कि देखिए कहना चाहें तो पेपर आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, मगर समय की कमी पड़ सकती है, और पड़ी भी है, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो भैया बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पूरा पेपर भी अटेंड नहीं कर पाए। अब देखिए मान लिया बच्चे ने शुरुआत कर दी, उसने देरी कर दी और पूरा अटेंड नहीं कर पाया, और दूसरे मतलब अंतिम पार्ट में जाता है दोस्तों वो 20 ही क्वेश्चन कर पाया। ठीक है, और 20 में से दोस्तों उसके गलत हो गए, मान लो भैया 20 में से उसके 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो दोस्तों कहीं 13-14 के आसपास बैठा है और फेल भी जाएगा, तो उसको भगा ही दे जाएगा बाहर, है ना, पहले कितना भी अच्छा किया है। तो ये चीजें हैं, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग, ये चीज तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन दोस्तों बहुत टाइम टेकिंग आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन जरा भी ना टच करिए कि जो आपको हानिकारक बना देना आपके मेरिट में। चलिए हम सीधी बात करेंगे, और देखिए एक चीज पड़ता है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई पेपर इजी आया है तो उसको घाटा होने वाला है, जिसका हार्ड है, देखिए हार्ड होने से आप मत बैठे सर जी मेरा 90 मैंने किए हैं, अब बहुत हार्ड था पेपर, तो भैया आपको फायदा भी मिलेगा, रोइए मत। ठीक है, अगर सरल था पेपर तो भैया आपको थोड़ा नुकसान होगा, ये कहने वाली बात नहीं है, ये रियल है। अगर थोड़ा इजी था पेपर तो है ना, ये मत सोचिएगा कि आपका इजी आता हमें गाली दो। ठीक है, अगर थोड़ा सा कठिन है तो आपको फायदा भी मिलेगा, तो ये चीज समझिएगा। तो चलिए सीधा हम बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ पे। ठीक है, क्या कट ऑफ जा सकती है, और दौड़ने के लिए दोस्तों, दौड़ने के लिए हम बात करेंगे दोस्तों। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर बात करें जनरल कैटेगरी, ठीक है, यूआर की बात करें तो दोस्तों इसकी कैटेगरी की क्या हो सकती है, तो आपको बताते हैं दोस्तों 102 क्वेश्चन से लेकर के 105 क्वेश्चन तक, देखिए यही होने वाली, आपको बता दें 102 क्वेश्चन से 105 क्वेश्चन तक आपके किसकी जनरल कैटेगरी होने वाली। और ईवीएस की बात करें दोस्तों, इसको 100 से 103 समझ लीजिए, 100 से 103 समझ लीजिए। ठीक है, क्या 100 से 103, या फिर दोस्तों ओबीसी के आसपास समझ लीजिएगा। ठीक है, 98 से आप 100 समझ सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आपने जनरल बता दिया दोस्तों, कितने 102 से 105 के बीच क्वेश्चन अगर आपने किए दोस्तों, श्योरिटी आप दौड़ना स्टार्ट कर दो अभी से। ठीक है, ईवीएस की बात करें तो ये भी समझ लीजिएगा दोस्तों कि आपके 98 से लेकर के कितने 100 तक। ठीक है, 98 से लेकर 100 तक अगर आपके हैं, ठीक है, तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी की बात करते हो दोस्तों, ओबीसी का भी 98 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए 100 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, एससी एसटी, अब देखिए एससी दोस्तों आपको बताते हैं 95 से 98 बीच अगर हैं तो दौड़ना स्टार्ट करिए, और एससी का आपको बता दें दोस्तों 92 से 95 बीच, 92 से 95 बीच है दोस्तों, तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वही तो गर्ल की बात करें, देखिए गर्ल की बात करें जो कैटेगरी हमने बताई दोस्तों, उनसे 4 से 5 क्वेश्चन अगर कम जाता है तब भी आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों आपको 95 क्वेश्चन हैं, तो आप चाहे जनरल में हो चाहे ओबीसी में हो, किसी भी में भी है, दौड़ना शुरू कर दीजिए ना। अगर एससी एसटी दोस्तों आपका 90 प्लस बैठ रहा है तो आप फिर से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज हमने बता दिया है। अब देखिए बात करें दोस्तों सर्विसमैन, देखिए एक्स सर्विसमैन और दोस्तों जो भी होते हैं दोस्तों फ्रीडम फाइटर, तो इनकी बात करें दोस्तों, आप लोग अगर समझिए अगर आप क्राइटेरिया पार कर लेते हैं, मतलब कि 14 क्वेश्चन सभी में पास कर लेते हैं, और टोटल का दोस्तों कितने परसेंट, टोटल का 50%, यानी कि 80 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, अगर इन दोनों को आप पार कर लेते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन वैसे भी हो रहा है। ठीक है, तो यानी आपका आप 85 प्लस क्वेश्चन भी कर लेते हैं पास के साथ में, देखिए सब में पास होना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल श्योर समझिए आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब देखिए बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, भैया नॉर्मलाइजेशन जितना पेपर कठिन होता है होता जाता है उसको उतना ही फायदा मिलता है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला, क्योंकि अब थोड़ा सा दोस्तों कठिन आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में भैया हिंदी साहित्य घुसा पड़ा है ना, और इसमें हिंदी में दोस्तों आप 25 से 30 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। ठीक, 25 से 30 क्वेश्चन ही सही सलामत कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा, देखिए पिछली बार हिंदी ऐसी थी कि जो बच्चा पढ़ रहा था दोस्तों उसके 30 प्लस 35 प्लस तक आप कर सकते थे पिछली बार 2017 में, मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा रोल कर दिया है, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बच्चों को हिंदी में। ठीक है, और जीएस में तो आपको बता दें जीएस में बहुत तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन छोड़ दे दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन एकदम इजी आते सबके लिए। ठीक है, उसके बाद जो शुरू होते दोस्तों वो
एक अलग ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कट ऑफ आपके लिए पर्याप्त है। अगर इतने बन रहे हैं तो आप दौड़ना स्टार्ट करिए। इसके देखिए नीचे भी अगर 2-4 क्वेश्चन अगर इसके नीचे भी हैं तब भी आप दौड़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, ठीक है। तो आप अगर आपको लगता है हमने 90 प्लस कर दिया तो आप अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भैया अगर ये रनिंग शुरू करते हो तो आपको मौका मिलेगा, 110% मिलेगा, क्योंकि जितना कठिन पेपर होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में फायदा मिलता है, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, आपके अनुसार कितना जा सकता है कट ऑफ? अगर आपको लगता है सर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर अभी तक पेपर नहीं हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर के UPSI क्विक रिवीजन के नाम से मिल जाएगा, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।